हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत में पक्षियों के नाम के बारे में, क्योंकि पशु और पक्षियों से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना और अंत में हमें जरूर बताना है जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी विथ डीके को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्या है अपना कबूतर। कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? जी हाँ, कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कबूतर को संस्कृत में कपोता कहते हैं। नेक्स्ट है फाक्ता। अब फाक्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो फाक्ता को भी संस्कृत में कपोता कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में कबूतर पूछे तो भी आपको कपोता पे लगाना, और फाक्ता पूछे तो भी कपोता पे लगाना है। नेक्स्ट है उल्लू। अब उल्लू को संस्कृत में क्या कहते हैं? उल्लू को उल्लूकह क्या बोलते हैं? उल्लूकह। नेक्स्ट है गोरैया एवं चिड़िया। गोरैया और चिड़िया को क्या बोलते हैं? चटकह क्या बोलते हैं? चटकह। नेक्स्ट है बतख। अब बतख को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो बतख को वर्तिका भी बोलते हैं और वर्त का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका भी बोलते हैं और वर्त का भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बटेर। बटेर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो बटेर को भी वर्तकह बोलते हैं। बटेर को भी वर्तका बोलते हैं। बटेर और बतख दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कोयल। कोयल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो कोयल को बोलेंगे कोकिला। क्या बोलेंगे? कोकिला। नेक्स्ट है कौवा। अब कौवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, कौवा को काका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काका। नेक्स्ट है काला कौवा। अब काला कौवा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? काला कौवा को बोलेंगे श्यामः काका। क्या बोलेंगे? श्यामः काका। श्याम यानी होता है काला और काका यानी कौवा। नेक्स्ट है बगुला। बगुले को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो बगुले को संस्कृत में वकाह बोलते हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता ही होगा कि ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बगुले को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वकाह। नेक्स्ट है चील। अब चील को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो चील को संस्कृत में बोलेंगे शेना। क्या बोलेंगे? शेना। नेक्स्ट है मुर्गा। मुर्गा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो मुर्गा को संस्कृत में बोलते हैं कुक्कुटा। क्या बोलते हैं? कुक्कुटा। नेक्स्ट है मुर्गी। मुर्गी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो मुर्गी को बोलेंगे कुक्कुटी। अब मुर्गा और मुर्गी में थोड़ा ही अंतर है, यहाँ पे मुर्गा को बोलेंगे कुक्कुटा और मुर्गी को बोलेंगे कुक्कुटी। ठीक है। नेक्स्ट है चमगादड़। चमगादड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो चमगादड़ को संस्कृत में बोलते हैं जतुका। क्या बोलते हैं? जतुका। नेक्स्ट है तोता। अब तोता को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो तोता को संस्कृत में सुकाह भी बोलेंगे और कीरा भी बोलेंगे। सुकाह और कीरा दोनों किसको बोलेंगे? तोता को। नेक्स्ट है भोरा। भोरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो भोरा को बोलेंगे भ्रमरः। क्या बोलेंगे? भ्रमरः। नेक्स्ट है बाज। अब बाज को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो बाज को संस्कृत में बोलेंगे शेना। अभी एक और हमने पढ़ा था आगे पीछे कि शेना और किसको बोलते हैं? तो चील को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चील। चील को भी शेना बोलते हैं और बाज को भी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। शेना यानी चील भी होती है और बाज भी होती है। नेक्स्ट है गिद्ध। अब गिद्ध को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो गिद्ध को बोलेंगे ग्रधा। क्या बोलेंगे? ग्रधा। नेक्स्ट है तोता। तोता का भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो तोता को क्या बोलेंगे? सुका और कीरा दोनों बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुका और कीरा। नेक्स्ट है मैना। अब मैना को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो मैना को बोलेंगे शरीकः। क्या बोलेंगे? शरीकः। नेक्स्ट है मोर। तो मोर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मयूरः। क्या बोलते हैं संस्कृत में? मयूरः। नेक्स्ट है मोरनी। अब मोरनी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो मोरनी को बोलेंगे मयूरी। क्या बोलेंगे? मयूरी। मोर और मोरनी में भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक मात्रा का ही अंतर। इसमें विसर्ग आएगा मोर में और इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है गरुड़ा। गरुड़। गरुड़ को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गरुड़ा। क्या बोलते हैं? गरुड़ा। नेक्स्ट है सारस। अब सारस को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो सारस को बोलेंगे शारशः। क्या बोलेंगे? शारशः। नेक्स्ट है हमारा बुलबुल। बुलबुल को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो बुलबुल को बोलेंगे कलापी। क्या बोलेंगे? कलापी। नेक्स्ट है नीलकंठा। नीलकंठा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? नीलकंठा या चाशः। क्या बोलेंगे? नीलकंठा या चाशः, है ना। नेक्स्ट है हंस। अब हंस को बोलेंगे, हंस को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो हंस को बोलेंगे हंसः भी बोलेंगे और मरालः भी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा राजहंस। राजहंस को संस्कृत में क्या बोलेंगे? राजा हंसा। क्या बोलेंगे? राजा हंसा। अब नेक्स्ट है जल मुर्गी। जल मुर्गी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? जल कुक्कुटी। क्या बोलेंगे?
जल कुक्कुटी, ये तो वैसे ही याद रह जाएगा, जल मुर्गी और जल कुक्कुटी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कीवी। कीवी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? कीवी। क्या बोलेंगे? कीवी। तो आज के हमारे 30 पक्षियों के नाम यहीं पर खत्म होते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पशुओं के नाम के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ से प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।